जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को ये देखना है कि हम लोग बीजी में बैकअप कैसे लेते हैं। देखिए, बैकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। हम डेली जो भी काम करें, बेहतर है कि शाम को सिस्टम को बंद करने से पहले उसका बैकअप ले लें, जिससे हमारा डेटा कहीं कोई इसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो बैकअप लेने के यहाँ तीन तरीके बताए जाएंगे। सबसे पहला तरीका आप लोगों का नॉर्मल बैकअप का है। देखिए, यह बैकअप लेने का सबसे पुराना तरीका है, जिसमें हम कंपनी को बंद करके फिर उसका बैकअप लेते हैं। बैकअप लेने के लिए सबसे पहले अपनी कंपनी को क्लोज करते हैं। फिर कंपनी मेनू में बैकअप डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर अपनी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। पुनः अपनी कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड भरते हैं। पुनः बैकअप का लोकेशन सेट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते हैं। जैसे मौके पर क्लिक करते हैं, एक प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा बैकअप सक्सेसफुल होने का मैसेज आता है और निर्धारित लोकेशन पर हमारा बैकअप सेव हो जाता है। डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम यह वर्क डेली, ईओडी मतलब होता है एंड ऑफ डे, ईओडी मतलब होता है एंड ऑफ डे से पहले ये ले लेना चाहिए। यानी डेली शाम को सिस्टम बंद करने से पहले उसका बैकअप ले लेना चाहिए। देखिए, क्योंकि सिस्टम क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है। अगर आज शाम को सिस्टम हम क्लोज करके जा रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगले दिन सुबह हमारा सिस्टम टाइम से ऑन हो जाएगा या हमारा सिस्टम सही रहेगा। ठीक है। और बैकअप को किसी पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव पर स्टोर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बैकअप सिर्फ सिस्टम में लिया और सिस्टम आपका खराब हो जाएगा तो बैकअप मिलेगा कैसे आपको। इसलिए बेहतर है डेली शाम को आप बैकअप लीजिए और उस बैकअप को कॉपी करके अपने पेन ड्राइव में रख लीजिए, अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दीजिए। तब जाके बैकअप आपका सही तरीके से वर्क करेगा। ठीक है। अब बैकअप लेने का पहले ये तरीका तरीका हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस कंपनी का बैकअप लेना है हमें, उस कंपनी को हमें सबसे पहले क्लोज कर देना। कंपनी ओपन रहेगा तो बैकअप नहीं लिया जाएगा। तो देखो, जैसे मान लो हमारी ये कंपनी है, ठीक। यहाँ पे हमने यूजर नेम लगा दिया एंड पासवर्ड लगा दिया। अब यूजर नेम पासवर्ड लगाने के बाद जरा सा एक मिनट, सबसे पहले हमारी कंपनी है, अगर हमें इसका बैकअप लेना है तो कंपनी को हम यहाँ से करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन आता है बैकअप डेटा। तो आप बैकअप डेटा पर क्लिक करिए, फिर अपनी कंपनी पर क्लिक करिए। कंपनी को क्लिक करने के बाद अपनी कंपनी का यूजर नेम सेलेक्ट करिए एंड कंपनी का पासवर्ड सेलेक्ट करिए। अब आपको बैकअप कहाँ पर रखना है, वह लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं, हम डी ड्राइव में आ जाते हैं और यहाँ एक हमने फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है बिजी बैकअप के नाम से, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, आप भी एक अलग फोल्डर अपना बैकअप के लिए बना सकते हैं। यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। जैसे आप यहाँ ओके करेंगे तो बताएगा कि ऑलरेडी पहले से आपका बैकअप बना हुआ है, कि आप उसको ओवरराइट करना चाहते हैं, आप कहेंगे यस। और जैसे इसको ओके करेंगे ये पूरा प्रोसीड सक्सेसफुल हो जाएगा। एक मैसेज आएगा बैकअप सक्सेसफुल का, और इसको कर देंगे यहाँ से क्लोज। अपने फोल्डर को अगर आप चेक करेंगे दिस पीसी में जाके, लोकल डिस्क और बिजी बैकअप, तो यहाँ पे देखेंगे तो बैकअप की फाइल आपकी नई बन गई है, जो कि 13 जनवरी को बनी है 9:41 यानी तुरंत का बैकअप आपका यही है। अब आपको करना क्या है, पेन ड्राइव में इन्हीं दोनों फाइलों को कॉपी करके और स्टोर करके रख लेना है। यही काम आपको डेली करना है। डेली शाम को घर जाने से पहले एक बार आपको अपने सिस्टम का बैकअप इस तरीके से लेना। तो ये तो हो गया मैनुअल बैकअप लेने का तरीका। ये हो गया हमारा नॉर्मल बैकअप, या इसे हम मैनुअल बैकअप के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग को जानना है कि हम ऑटोमेटिक बैकअप कैसे बनाते हैं। ऑटोमेटिक बैकअप हमारा कैसे होता है कि हम सिस्टम बंद करें, सॉफ्टवेयर हमको खुद बोले कि बैकअप ले लीजिए, तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑटो बैकअप। ये कैसे होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम उसी फोल्डर में जाएंगे बिजी बैकअप में, और हफ्ते में जो 7 दिन है सबका हम फोल्डर बना दें। तो हम राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और एक फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर का नाम दे दिया वन मंडे, MON मंडे। एक फोल्डर हमारा हो गया। फिर राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, एक फोल्डर। सेकंड हमारा हो गया ट्यूसडे, तो हमने लिख दिया TUE, ये हो गया हमारा ट्यूसडे। फिर राइट क्लिक, न्यू पर, एक फोल्डर। तीसरा डे हमारा कौन सा होता है, वेडनेसडे, तो इसको लिख दिया WE।
डी। फिर हमने राइट क्लिक किया, न्यू, और एक फोल्डर बना दिया। इसका नाम दे दिया 4, और इसका नाम है थर्सडे, तो इसको लिख दिया TH। थर्सडे के बाद 5वां दिन, न्यू एंड फोल्डर, इसको हमने कर दिया 5। थर्सडे के बाद हमको कहाँ पे जाना है, फ्राइडे। फ्राइडे के बाद फिर राइट क्लिक, न्यू, और एक फोल्डर। फ्राइडे के बाद छठे पे जाना है, सैटरडे। और सैटरडे के बाद लास्ट में जाना है हमें, संडे, 7th। और इसको हमने कर लिया SUL, संडे। ये सारा बैकअप का हमने अलग अलग दिनों का फोल्डर बना के रख दिया। अब हमें कहाँ पर जाना है, देखिए, सबसे पहले क्रिएट ए न्यू ऑटो बैकअप फोल्डर, एक बैकअप का फोल्डर बना लीजिए। उसके अंदर 7 फोल्डर बनाइए दिनों के नाम के हिसाब से। अब कंपनी को ओपन करिए, और कहाँ पे जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जाइए कॉन्फ़िगरेशन में, फिर जाइए बैकअप कॉन्फ़िगरेशन में, और सब फोल्डर को इस तरीके से मैप करा दीजिए। तो चलिए, हमारी कंपनी ओपन हो रही है। यहाँ पे हमें सबसे पहले जाना है यूजर नेम और पासवर्ड। जो नॉर्मल बैकअप था वो हमको कैसे करना पड़ता था, वो हमें इस तरीके से सेट करना पड़ता था कि कंपनी को बंद करने के बाद हम नॉर्मल बैकअप लेते थे। लेकिन इससे हमें कैसे करना है, इससे हमें कंपनी को ओपन करना है, और यहाँ से जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद कहाँ पे जाना है, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। ये अभी पूछ रहा है मंडे वाला बैकअप में कहाँ स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे, डी ड्राइव में आएंगे, बीजी बैकअप में आएंगे, मंडे वाले फोल्डर को सेलेक्ट करना। फिर पूछ रहा ट्यूसडे का बैकअप, तो फिर हम दोबारा आएंगे डी ड्राइव में, बीजी बैकअप, और ट्यूसडे वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछेगा वेडनेसडे का बैकअप, तो हम डी ड्राइव में आ गए, बीजी बैकअप में आ गए, और वेडनेसडे को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछेगा थर्सडे का बैकअप, डी ड्राइव में आ गए, बीजी बैकअप में आ गए, और यहाँ थर्सडे सेलेक्ट करेंगे। फिर फ्राइडे का बैकअप, डी ड्राइव में आ गए, और बीजी बैकअप में आ गए, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग फ्राइडे। फिर सैटरडे का बैकअप, डी ड्राइव में आ गए, बीजी बैकअप में आ गए, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सैटरडे। संडे का बैकअप, डी ड्राइव में आ गए, ठीक है, बीजी बैकअप में आ गए, और यहाँ पूछ लेंगे संडे। तो हर एक डेट को इस तरीके से मैच करवा लेंगे। ठीक। अब ये पूछेगा प्रॉम्प्ट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कंपनी, क्या कंपनी को क्लोज करते समय आप बैकअप को पूछना चाहते हैं। तो अगर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, ठीक है, और यस करने के बाद हम इसको कर देंगे सेव। इससे फायदा क्या मिलेगा, जैसे हम काम करने के बाद कंपनी को क्लोज करेंगे, तुरंत ये पूछेगा प्रोसीड फॉर बैकअप ऑटोमेटिक, क्या आप बैकअप लेना चाहते हैं, हम बोलेंगे यस। तो आज देखो सैटरडे है, तो बैकअप कहाँ जाएगा, सैटरडे के फोल्डर। और जैसे इसको करके हम ओके कर लेंगे, ओके कर लेंगे, ये बैकअप ऑटोमेटिक हमारा बन के तैयार। इसे हम नो कर देंगे। नो करने के बाद अगर हम चेक करें सैटरडे का फोल्डर, तो ये देखो बैकअप हमारा बन के, ठीक है, ये ऑटोमेटिक हर दिन का फोल्डर ऑटोमेटिक जाएगा। फिर अगला सैटरडे आएगा तो पुराना वाला बैकअप ओवर राइट हो जाएगा, इसकी जगह पे नया वाला बैकअप आ जाएगा। यानी हफ्ते में वो क्या होता है, ओवर राइट होता चला जाए। हर दिन का बैकअप ऑटोमेटिक लेता है। जैसे कंपनी आप क्लोज करेंगे, काम किया आपने, ओपन किया कंपनी को, जो भी वर्क है, अपना यूजर नेम आपने भरा एंड पासवर्ड भरा, अपना काम किया दिन भर। और जैसे शाम को आप कंपनी को यहाँ से करेंगे क्लोज, क्लोज होते ही पूछेगा क्या बैकअप लेना चाहते हैं। आप जैसे इसको करेंगे यस, ओके करेंगे, ऑटोमेटिक यस करके ओके करेंगे, तो ऑटोमेटिक बैकअप वहां पे पहुंच जाएगा। तो ये है ऑटो बैकअप लेने का तरीका। ठीक है, दो तरीके से हमने बैकअप बताए, तो इसे भी आप लोग क्या करिए, एक बार नोट कर लीजिए। कौन सा है जो आपका नहीं आ रहा है, कितने नंबर पे है। यही है ना, इसी की एंट्री नहीं हो रही है, देखो।
ध्यान दीजिए, ये सेल्स वाउचर में 20वां एंट्री है, इसका एंट्री इनका नहीं हो पा रहा है, इसको हम दोबारा एंट्री करके बता दे रहे हैं। देखो, तो हम आ गए कहाँ पर, ओपन कंपनी में। कंपनी में यूजर नेम भरा हमने एंड पासवर्ड। अब हम ट्रांजेक्शन में गए, सेल में गए, ऐड पे गए। ठीक, हम सेल किसको कर रहे हैं, कैश को। तो हमने B2C सिलेक्ट कर लिया। आइटम पे टैक्स कितना है, 18%। तो हमने यहाँ पे ले लिया लोकल में 18%, लोकल 18%। पार्टी का नेम सिलेक्ट कर लेंगे कैश। चूंकि बिल हमको जो बनाना है वो इस नाम से बनाना है, मुकेश कुमार शर्मा, तो ये नाम हम यहाँ पे कॉपी करके एंड पेस्ट कर। शर्मा जी का जो एड्रेस वड्रेस होगा, सब एड्रेस वगैरह हम यहाँ पे भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना। फिर उसको करिए ओके। नेम ऑफ आइटम में आइटम सेलेक्ट करिए। ठीक है, कितना सेल करना हमें, एक पेयर करना है 1200 रुपए के रेट से, एक पेयर। और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया साइज वगैरह, और यहाँ रेट भर दिया 1200 रुपए। ठीक, टैक्स लगा दिया, बस। लगाने के बाद सेव कर लिया, सेव करने के बाद ओके कर दिया, बिल को प्रिंट कर लिया। अब इसको हमने प्रीव्यू में चेक कर लिया। क्या चीज, इस आइटम में अल्टरनेट यूनिट का कोई जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, हम देख रहे हैं यहाँ अल्टरनेट दे रखा ना, क्वांटिटी अल्टरनेट, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये नहीं आपका कॉलम है भाई। अल्टरनेट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सीमेंट वगैरह केस में इस्तेमाल होता है। ये जूता में थोड़ी अल्टरनेट क्वांटिटी होती है, जूता पेयर में आता है, पेयर में चला जाता है ना। हाँ, तो इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपका जो है क्या आना चाहिए, क्वांटिटी 1 पेयर आना चाहिए। एमआरपी अगर प्रिंट करना है तो एमआरपी को यस कर लीजिए, अदरवाइज मत करिए। पेयर में आपका प्राइस में आपका रेट आ जाएगा, रेट भर दीजिए बस। इसमें अल्टरनेट का कोई मतलब ही नहीं है। करना चाहे तो कॉन्फ़िगर में जाके अल्टरनेट बनाना पड़ेगा, फिर अल्टरनेट इसमें है ही नहीं तो आएगा कहाँ से। ठीक है, और कौन सा।